जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, पर्सनली एक चल रही है और उसमें आज अपन 1.4 पढ़ेंगे। क्लास 9th की पर्सनली एक का 1.4 आज पढ़ रहे हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों, ये आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। इसमें ये बोला गया है कि आपको कुछ नीचे संख्याएं दी गई है, इनमें से मुझे परिमेय और अपरिमेय को अलग अलग करना है। कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय। यहाँ संख्याएं रूट में चल रही है साथियों। किस में चल रही है, रूट में। रूट के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर आप रूट से संख्या को बाहर निकाल सकते हो, यानी जिसका आप वर्गमूल ले सकते हो, वो संख्या आपके परिमेय में काउंट होगी। बाकी जितनी भी संख्याएं, जैसे मैंने बोला रूट 11, रूट 23, रूट 17, रूट 15, है ना, रूट 10, जिनको अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वर्ग से बाहर नहीं निकाल, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो सारी अपरिमेय के अंदर काउंट होगी। चाहे वो बटा में हो या चाहे वो ऊपर हो, कहीं पर भी हो, अगर वो संख्या आ गई है, इसका मतलब सबको वो क्या कर देगी, अपरिमेय कर देगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये सवाल आपके लिए मक्खन है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सवाल को करते हैं। पहला सवाल लेते हैं साथियों। पहला सवाल आपको बोला गया है 2 माइनस रूट 5। मुझे बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। आप सिंपल सा ध्यान दीजिए कि 2 से आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 तो एक परिमेय संख्या है। 2 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बटा मैं 1 लिख सकता हूँ, p बटा q हो गया, q 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। आप सीधा सीधा फोकस करिए यहाँ पर रूट वाली संख्याओं पर। क्या यहाँ पर रूट 5 एक परिमेय संख्या है? नहीं है। हम तो सिद्ध कर चुके कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे बताइए, क्या 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय? तो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या किसी के भी साथ में हो, चाहे बटा में हो, चाहे गुणा में हो, है ना, या फिर चाहे जोड़ में हो, या फिर बाकी में हो, अगर वो कट नहीं रही है, अगर कट जाती है, अगर यहाँ पर माइनस का रूट 5 है, अगर प्लस का रूट 5 और होता तो माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 कट जाता, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता, उसका प्रभाव क्या हो जाता, खत्म। लेकिन यहाँ पर माइनस का रूट 5 इस 2 से घट नहीं सकता, इसको घटा नहीं सकता, तो इसका प्रभाव खत्म नहीं होगा। और जब तक ऐसे आदमी का प्रभाव खत्म नहीं रहता ना, तो ऐसा आदमी कहीं पर रहेगा तो उसका प्रभाव बना रहेगा, यानी ये अपरिमेय है तो इसका प्रभाव यहाँ रहेगा, तो इस संख्या को भी क्या कर देगा, ये अपरिमेय कर देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक तरह का आदमी है, ये जहां पर रहता है अपना प्रभाव रखता है और इसी की चलती है। ठीक है, तो जब भी ऐसी संख्या दिखती है तो इसी की चलेगी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी साथियों, ये पूरी की पूरी कैसी संख्या साथियों, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल है साथियों आपके पास 3 प्लस रूट 23 कोष्टक बंद, फिर आ रहा माइनस रूट 23। क्या आ रहा साथियों, माइनस का रूट 23। अब इसको अपन हल करेंगे तो ही बता सकते हैं परिमेय है या अपरिमेय। डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते कि रूट 23 को देखा और रूट 23 तो सर अपरिमेय होता है, इसका प्रभाव चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं। मैंने बोला उस आदमी को अगर आप खत्म कर सकते हो ना तो खत्म कर दो। अगर आदमी खत्म हो जाएगा तो उसका प्रभाव रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इस आदमी को खत्म कर देंगे, खत्म करने का प्रयास करते हैं कि यह है 3 प्लस रूट 23, इसको मैं जोड़ नहीं सकता हूँ ना, तो ऐसा कैसा, फिर ये आ रहा माइनस रूट 23। अब आप अच्छे से जानते हो कि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो वो कट जाती है। मैं बोलूँ +5 और -5 जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रूट 23 और माइनस का रूट 23 कट गया, तो फाइनली आपको आंसर मिला है 3। और 3 मुझे पता एक परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय। तो इसका मतलब 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एक कैसी संख्या है, तो वो भी एक परिमेय संख्या। थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। हल करने में कुछ और नहीं करना है आपको, जो अपरिमेय वाला आदमी दिख रहा है ना, उस आदमी को खत्म कर दो। अगर वो आदमी खत्म हो जाएगा तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा तो बची हुई संख्या ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 और 2 अपन ने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इसको अच्छे से आप नोट कर ले। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है साथियों, इसको यहाँ पर अपन क्लियर कर देते हैं। इस तरह से अपन को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। जैसे एक सवाल है आपका, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको बोला गया साथियों रूट 7 बटेवा रूट 7। सबसे पहले दिमाग में आएगा सर रूट 7 तो अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को डिसीजन लेने से पहले उस चीज को एक बार खत्म करना है। मुझे क्या करना, खत्म। अगर वो चीज ही खत्म हो जाएगी तो उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तो मैंने रूट 7 को रूट 7 से काट दिया, क्योंकि बटा में ऐसी कोई संख्या होती है ऊपर नीचे सेम, तो वो कट जाती है। रूट 7 से कटा तो 1/1 आ गया। और मुझे बताइए एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसका मतलब अपन बोलेंगे ये कैसी संख्या साथियों, तो ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि p बटा q का रूप है और q 0 नहीं है, बटा में 0 नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट 7 बटा रूट 7 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा आपको बोला गया अगले एग्जाम्पल में साथियों, ये चौथा है 1/रूट 2।
अब आपका दिमाग सीधा कहाँ जाएगा, ऐसा आदमी पे जाएगा जो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, ऐसा आदमी पे जाएगा और आप सोचोगे इसका क्या करें, इसका क्या करें, खत्म कर दें। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, इसको खत्म नहीं कर सकते। इसको खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है अपने पास। क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। ये थोड़ा डेंजरस टाइप का है। क्या है, डेंजरस टाइप का है। इसको खत्म नहीं कर सकता हूं मैं। रूट दो को कैसे खत्म करूं, क्या करूं, कैसे काटूं इसको। ना तो ये इससे ऊपर नीचे कट रहा है, ना और कोई तरीका। जैसे वो रूट 23 वाला था तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कट गया। ये सेम सेम था तो इसको मैंने काट दिया। यानी जहां काटने का रास्ता था तो वहां मैंने काट दिया। लेकिन इसको इस आदमी को नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूं इसका मतलब ये आदमी रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। और ये अप्रमेय है। क्या रूट दो को बाहर निकाल सकते हो, नहीं। ये अप्रमेय, इसका प्रभाव भी रहेगा। तो ये पूरी संख्या भी कैसी हो जाएगी, ये पूरी संख्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी साथियों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कितना अच्छा है। आगे बस देखते ही पता चल गया कि परिमेय या अपरिमेय। उस आदमी पे फोकस करो, उसको हटाओ। हट रहा है तो ठीक है, नहीं हट रहा है तो इसका मतलब आप क्या कह दो, उसको अपरिमेय कह दो। भाई तू रह, तेरा प्रभाव चलने दे। ठीक है। अब अगली संख्या देखते हैं साथियों। 5वें नंबर पे आपकी संख्या दे रही कि 2 पाई। वाओ, 2 पाई। ये देखिए, ये क्या बला है। इस पाई को समझे। मैंने आपको जब अपरिमेय, परिमेय, प्राकृत, पूर्ण संख्याओं के जो प्रकार पढ़ाए थे वहां मैंने बोला था अगर किसी नंबर के साथ में पाई बैठा हुआ दिख गया, कौन दिख गया, पाई, यानी ये पाई बहुत ही खतरनाक तरीका आदमी। इसको आप अगर हट रहा है तो ठीक है, नहीं हट रहा है ना, ये पाई दिखते आप समझ जाओ कि वो संख्या कैसी है, अपरिमेय। किसी के भी साथ लगे हो। मैंने बोला 100 पाई तो भी वो, मैंने बोला 25 पाई तो भी वो, यानी किसी के भी साथ में पाई लग गया तो वो अपरिमेय। कैसी संख्या, अपरिमेय। लेकिन ये पाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, अभी समझाता हूं मैं। ये अभी तो अपरिमेय कह रहा है, अभी तो क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या कह रहा है। लेकिन इसी का पाई का मान आप पढ़ते हो 22/7। लेकिन अगर इसको मैं यूं बोल दूं 2 × 22/7 तो ये आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। वाह, ये क्या तरीका है सर, ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर। आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। यानी यहां पर पाई दिखता ना तब आपको अपरिमेय बोलना है। अगर आप 2 × 22/7 तो इसको यूं फील मत कर देना सर 22/7 तो पाई होता है, पाई होता है तो इसको 2 पाई लिख दे सर, 2 पाई लिख दे, 2 पाई लिखते तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, जो लिखा हुआ उसी से आपको आंसर बताना है। तो ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार से पहले सवाल को क्लियर कर दिया, परिमेय और अपरिमेय को आइडेंटिफाई करना था और अच्छे से अपन ने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ते हैं। और साथियों इसके अंदर आपको जो संख्याएं दी गई है उनको जो अपरिमेय, उनको जो सरल करना है, क्या करना है, उनको आप सरल करोगे तो वहां पर आपको सरल करने के लिए दो कोष्टक दे रखे हैं। क्या दे रखे, कोष्टक दे रखे हैं। जैसे मैं पहले सवाल आपके सामने लिख देता हूं कि 3 + √3 को गुणा करना है 2 + √2 से। किसे करना, 2 + √2। तो इस प्रकार का जब भी कुछ हल करना हो तो अपने को वहां पर सर्वसमीकाएं काम लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीकाएं जनरली अभी आपके 3 काम आ रही तो मैंने 3 लिखे, और पर्सनली 2 पढ़ेंगे तो उसमें अपन 10-15 सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप 3 पे फोकस करें। यहां बोला x + y का होल स्क्वायर, तो ये होता है साथियों x² + 2xy + y²। फिर देखिए x - y का होल स्क्वायर, वो होता है x² - 2xy + y²। तो साथियों इसमें केवल एक जगह फर्क है, यहाँ प्लस आ रहा और यहाँ माइनस आ रहा। x + y x - y, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका आंसर होता है आपके x² - y²। अगर x² - y² है तो उसका मतलब x + y x - y होगा, और अगर x + y x - y है तो इसका मतलब x² - y² होगा। इन 3 सरल समीकरणों को आप अच्छे से नोट कर ले। इनका यूज करके अपन क्वेश्चन नंबर 2 है उसको एकदम मक्खन बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। इन तीनों का आप अच्छे से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्लियर करता हूं। अब पहला सवाल जो आपको ये दिख रहा है कि सर 3 + √3 और 2 + √2, इसको मुझे क्या करना है, हल करना है, इसको मुझे सरल करना है। क्या करना, सरलीकरण करना है इसका। इसको कैसे हल करेंगे, आपके यहां पर ध्यान से देखोगे तो कोई सर्वसमीका लग ही नहीं रही है। क्योंकि अगर इसको आप x + y बोलोगे तो ये x + y वापस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ x की जगह 3 या x की जगह 2, x के 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते। तो यहाँ कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, ये एक नॉर्मल गुणा होगा। क्या होगा, नॉर्मल। तो 2 कोष्टक का नॉर्मल गुणा कैसे होता है उसको समझना कि यहां पर जैसे लिख रखा आपके पास 3 + √3, क्या लिख रखा 3 + √3, इसको गुणा करना 2 + √2 से। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा गुणा है, नॉर्मल गुणा बहुत आसान है कि इसका पहला नंबर उठाना है 3, और इस 3 को आपको 2 से भी गुणा करना है, और इस 3 को आपको √2 से भी गुणा करना, दोनों से गुणा होगा ये। तो देखना इसको अपन हल करते हैं। 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। 3 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 √2। ये 3 का काम खत्म।
अब ऐसे आपको √3 को एक बार 2 से गुणा करना है, एक बार किसे गुणा करना है, √2 से। √3 को 2 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3। और √3 को √2 से गुणा करोगे तो अंदर अंदर वाली संख्या गुणा हो जाएगी। 3 × 2 करोगे तो 6, तो ये √6 हो जाएगा। रूट में ही रहेगा, इस बात को भूलना मत, ये संख्या रूट में ही रहेगी, क्योंकि √3 और √2 का गुणा होगा तो √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √6। अब इसको अपन हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3√2 एक अलग कैटेगरी है, ये 2√3 अलग कैटेगरी है, 6 अलग है और √6 अलग है, सभी अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। और हमें पता है कि हम अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाले आपस में जुड़ नहीं सकते। अलग अलग कैटेगरी वाले कभी जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकता। मैं बोलूं आपको कि 2 लीटर के अंदर 5 किलो जोड़ना है, जोड़ सकता हो क्या? नहीं जोड़ सकते। लीटर में किलो कैसे जोड़े? तो सिंपल सी बात, 3√2 एक अलग संख्या है, तो ये भी 6 वापस अलग संख्या है, तो 2√3 वापस अलग संख्या, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इनको अपन जोड़ नहीं सकते। ये फाइनली आपका ऐसा कैसे रहेगा, और ये इसका क्या है, हल है। तो इस पहले सवाल को आप ऐसा का ऐसा नोट कर ले, इसको मैं क्लियर करता हूं और दूसरा सवाल करते हैं अपन। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और इसका दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 + √3 और 3 -√3। तो यहां आपको सर्वसमीकरण की फीलिंग आ रही है कि ये x + y है और ये x - y है। या क्यों बोला? क्योंकि या x की जगह 3, या x की जगह 3, या y की जगह √3, या y की जगह √3, सेम सेम संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे √2 होता तो ये आप सर्वसमीकरण लगा ही नहीं सकते, क्योंकि y का मान यहाँ √3 और y का मान यहाँ √2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि y तो y सेम होता है। y कभी अलग हो सकता है एक सवाल के लिए, कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपको x + y और x - y की सर्वसमीकरण की फीलिंग आ रही है। अगर आपने सवाल को देख करके ये फील कर लिया, यानी उसका स्वाद ले लिया, क्या ले लिया? स्वाद। यानी आपको स्वाद, उस आप जैसे क्या करते हो, कोई भी मिठाई देखते हो और उसका आपको स्वाद आता ही नहीं आता, मन में आ जाता स्वाद। या फिर कोई भी, जैसे आपने कोई गर्म मतलब समझ, कोई बन रहा है कि कचौरी बन रही, समोसा बन रही, किधर भी बन रही, तो उसको देखते ही आपके मन में क्या आ जाता है? स्वाद आ जाता है। तो ऐसे सवाल के अंदर भी आपको स्वाद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वाद। कि जैसे 3 + √3, 3 - √3, यानी किसका स्वाद आएगा? x + y × x - y। तो आप सर्वसमीकरण यहाँ लगा दो, चेप दो, x + y, इसको गुणा करेंगे x - y, तो ये होता है x² - y², ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसको हल कर लो, इसका मतलब क्या होगा? तो ये देखिए 3 + √3, इसको गुणा करेंगे 3 - √3, तो देखो x² - y²। तो आप मुझे बताओ x की जगह कौन चल रहा है? 3, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सर्वसमीकरण को अप्लाई करना भी सीखो। तो ये x² मतलब x की जगह कौन चल रहा है? देखो 3 3 चल रहा ना, ये 3 का स्क्वायर, माइनस y², y की जगह कितना चल रहा है? देखो ये y की जगह चल रहा है √3, तो ये आ जाएगा ये √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, माइनस √3। रूट में कोई भी संख्या उसका वर्ग करने से वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर आ गया है कि अपन 3 + √3, 3 - √3 को कैसे हल करेंगे? तो ऐसे हल करेंगे, लगाई सर्वसमीकरण और आंसर आ गया। सर्वसमीकरण याद होने चाहिए, उसके अलावा अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इस सवाल को अच्छे से नोट करें और अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें बोला गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या बोला गया साथियों? √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का ना। √5 + √2 का होल स्क्वायर। यस, देखते ही क्या आ गया आपको? स्वाद। किसका स्वाद आया? तो आप बोलोगे सर यहाँ x है, यहाँ y है, और उसका सर स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? स्क्वायर। यानी ये स्वाद, ये फीलिंग, ये अगर आपको आ गई तो सवाल आपके सामने कुछ नहीं, सवाल आपके सामने कुछ नहीं, ढेर हो जाएगा। इधर देखिए, ये x और ये y, तो x की जगह √5, y की जगह √2। तो हम जानते हैं x + y का जो स्क्वायर होता है वो x² + 2xy + y² होता है। यानी आपको x और y के मान लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप इसकी जगह ये लिख दो। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं अपन कि √5 + √2 का स्क्वायर बराबर, देखो x की जगह कितना चल रहा है? √5, तो आप लिख दो √5 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह वापस कितना आएगा? तो ये आ गया √5। y की जगह कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर √2 आएगा। फिर y की जगह कितना आएगा स्क्वायर में? तो वापस √2 का स्क्वायर आएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सर्वसमीकरण को लिखा। मैंने बोला कि इसको ये लिख सकता हूं, तो मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा। तो x और y के मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? मान। और x की जगह √5, y की जगह √2 लिखना पड़ेगा। सिंपल सा काम है। अब देखो, रूट में संख्या आ रही है, इसका वर्ग करेंगे तो संख्या बाहर आ जाएगी, यानी ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये कितना चल रहा है? 2, ये तो है 2, √5 और √2 को गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, यानी √10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। प्लस √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। रूट में संख्या तो बाहर आ जाएगी।
ये संख्या जुड़ सकती है, देखो ये एक जैसी है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, और यही इसका आंसर है, इसको अपन आगे नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये अपन ने रूट 5 प्लस रूट 2 को क्या कर दिया है, यहाँ पर डेर कर दिया है, इसको हल कर दिया, सरल कर दिया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। फिर अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लास को रोक के आप इसको नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। लास्ट क्वेश्चन है अपना √5 माइनस √2, क्या है साथियों, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, √5 प्लस। जब भी आपको एक जगह प्लस और एक जगह -2 कोष्टक में दिखे ना, तो दिमाग माना चाहिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई आपने तो पहले लिखा है था, इसमें तो बाद मारा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 3 भी वही होता है और 3 इंटू 2 भी वही होता है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ x माइनस वाई और यहाँ आप देखोगे तो x प्लस वाई, पर दिमाग में क्या रखोगे सर, प्लस माइनस तो अपना ठीक है, लेकिन क्या x सेम है, क्या x यहाँ भी √5 यहाँ भी ठीक है, y यहाँ पर भी √2 y यहाँ पर भी √2 सेम है, तब अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये कितना होता है, आप लिखोगे सर ये होता है x² माइनस y²। चलो ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, तो यहाँ करना x² और x की जगह कौन भी रहा, देखो √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस y² और y की जगह कौन है, देखो √2 है ना, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, संख्या रूट से बाहर आ जाती है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और यही अपना क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर कर दिया है। आने वाली क्लासों के अंदर अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बने रहना, तब तक इन चीज़ों को अच्छे से देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, और अंत में सिर्फ इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।